मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आज के इस सेशन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है शौर्य और विवेक चैनल पर। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट स्क्रीन इन एसएसबी। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट और काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे आए हैं, टेलीग्राम पे आए हैं सर कि सो मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट रिकमेंडेड ऑफ योर्स एंड प्लीज़ टेल अस अबाउट हाउ टू गेट स्क्रीन इन, क्योंकि स्क्रीन आउट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बता रहे हैं कि सर हम बहुत तैयारी कर भी जाते हैं तब भी स्क्रीन आउट हो रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस कि बेसिकली क्या करा जाए ऐसे जिससे हम स्क्रीन इन हो जाए या फिर हमारे चांसेस ऑफ स्क्रीन इन थोड़े ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड द स्टैंडर्ड थिंग टू टेल यू दैट शौर्य CAPF 2022 जो अगले साल का CAPF का एग्जाम है उसके लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त को, जिसमें दिव्या मैम, प्रशांत सर, 2 असिस्टेंट कमांडेंट्स, दिव्या मैम फ्रॉम CRPF एंड प्रशांत सर फ्रॉम CISF, श्री प्रतीक सर द ज्योग्राफी टीचर, विशाल सर हिस्ट्री, सिद्धांत सर इंग्लिश, हिमांशु सर इकोनॉमिक्स, नितिन राठौड़ सर मैथ्स, सूर्य प्रताप सर फ्रॉम द साइंस सेक्शन एंड संजय सर दैट इज मी। तो इन सारे टीचर्स के और भी कोई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ दीज ऑल सब्जेक्ट्स दे टेक। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स आपके इस कोर्स में रहेंगे। बहुत ही अच्छा कोर्स है, 18 अगस्त को चालू हो रहा है और अगले साल के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि अगर आप एक साल तैयारी को देते हो तो काफ़ी अच्छे चांस होते हैं एग्जाम को क्लियर करने के, बिकॉज you get to give time to the paper 1, paper 2 and the remaining test. Okay, and similarly अनअकैडमी पे एक और ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे कि अगर आज आप अगस्त के महीने में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने के साथ 12 महीने का देते हैं तो 12 महीने के साथ 2 महीने और 24 महीने के साथ आपके 4 महीने रहेंगे। ठीक है, 12+2 और 24+4 का आपका ऑफर चल रहा है। तो आज के हम टॉपिक पर आते हैं, बेस्ट वे टू गेट स्क्रीन इन। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात जो मैंने बच्चों में देखी है कि बच्चे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मिथ ये फैला हुआ है कि यार OIR में मार्क्स लाने से कुछ भी नहीं होता है, हम सीधा अगर PPDT अच्छा नहीं किया तो हम पक्का स्क्रीन आउट हो जाएंगे, OIR की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है और वो उसको बहुत ईजी लेते हैं। दूसरे काफ़ी सारे बच्चे वहाँ एग्जाम में जाते हैं, कई बार वो जो प्लास्टिक की शीट मिलती है उस पर पुराने टिक मार्क लगे होते हैं, उन टिक मार्क को ही आंसर लगा देते हैं कि यार ये सही होगा, खासकर जो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं आते। तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट को आप सभी सीरियसली लीजिए। उसके अंदर क्यूब्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर आप CDS और AFCAT क्रैक करके जा रहे हैं तो आपके लिए तो रिलेटिवली और भी आसान होगा, क्योंकि आपने एग्जाम में पढ़ा है। संदीप सर का एक कोर्स है अनअकैडमी प्लस पर, जिस पर संदीप सर बहुत अच्छे तरीके से जो OIR का टेस्ट है उसकी बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने थॉरली कवर करा हुआ है। अगर आप वो कोर्स कर लेंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, बट इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली एंड इट इज़ गुड दैट इफ यू स्टार्ट स्कोरिंग 85 to 90% अबव इन दैट, बहुत बेटर होगा अगर आप ये करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इजीली स्कोर हो जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें सबसे पहले जब आपको पिक्चर दिखाई जाए तो उसको ढंग से ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आप ढंग से उस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो बच्चे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ठीक है, ढंग से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। कोने कोने पर देखिए, फोटोज की एजेस में भी देखिए, फोटो के मिडल में भी देखिए, साइड के एरियाज के अंदर भी देखेंगे कोई कैरेक्टर छुपा हुआ तो नहीं है, कोई कैरेक्टर हमने ढंग से देखा नहीं, कोई कैरेक्टर मिसिंग हो जाता है। क्योंकि PPDT के टेस्ट के टाइम पे इतना ज्यादा दिल धक धक कर रहा होता है, उस टाइम पर गलतियां होती हैं कि आपको बस देख के जल्दी से फटाफट आप क्या करते हो, आप 5 सेकंड उसको देखते हो, स्टोरी बनाना स्टार्ट कर देते हो। नो, इफ यू बीन गिवन 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स तो आपको मिलती है, तो प्लीज ऑब्जर्व दैट पिक्चर। आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी के अंदर होते हैं, आप क्या करते हो, आप 10-15 सेकंड देख के दिमाग में पूरा कोई स्टोरी फिट हो जाए उसके अंदर, पहले उसको ऑब्जर्व करो। और क्योंकि होता क्या है, अगर आप कम टाइम ऑब्जर्व करोगे और जब आप GD में जाओगे तब आपको पता लगेगा यार ये तो कैरेक्टर ही मिस हो गया, या नरेशन में, और नरेशन की किसी ने नरेशन चल रहा है आपका, 5-6 जनों ने 3 कैरेक्टर ऑब्जर्व करे, आपने एक ही करा, आपने 2 देखे ही नहीं उस साइड फोटो के ऊपर, आपको बुरा लगेगा यार मैं तो, और कॉन्फिडेंस वहीं गायब। प्लीज ऑब्जर्व द पिक्चर प्रॉपरली। बहुत छोटी चीज है, बहुत बहुत मोटी चीज है कि ठीक है इसको अच्छे तरीके से देखो। कई बच्चे नहीं देखते हैं, मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज पिक्चर को ऑब्जर्व करो। ठीक है, एंड द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द टेस्ट इज दे स्टार्ट फ्रेमिंग द स्टोरी इन द माइंड। दिस इज नॉट द टाइम टू फ्रेम द स्टोरी इन द माइंड, उसके लिए आपको आगे टाइम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स आपको देखते हैं वहां पर आपको PPDT के टेस्ट में ही होता है कि एक बॉक्स मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा स्टोरी का बेसिक थीम, आप क्या लिखना चाहते हो, कितने कैरेक्टर दिखते हैं, क्या एज है, सेक्स क्या है, मूड क्या है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वगैरह वगैरह।
ठीक है, तो वो उसके लिए भी आपको 1 मिनट मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो पीपीडीटी की स्टोरी के लिए काफी टाइम है, 1 मिनट आपको वो लिखने के लिए मिलेगा, फिर आपको 4 मिनट मिलेंगे स्टोरी लिखने के लिए। तो तब सोचना ना, जब आप अपना 1 मिनट वाला लिख रहे हो तब आप सोच सकते हो, जब आप 4 मिनट वाला लिख रहे हो तब आप सोच लीजिए। ये नहीं कि 30 सेकंड में ही सोचना स्टार्ट कर देना। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कैंडिडेट्स मेक, कि दे स्टार्ट फ्रेमिंग द क्वेश्चन इन द 30 सेकंड। ऐसी पिक्चर देखी, बस ये कैरेक्टर दिख रहा है, ये वाली स्टोरी आप फिट कर दूंगा। ये नहीं करना है आपको। पहले 30 सेकंड दिमाग तो लगाइए कि भैया कौन से इन्वायरमेंट में है, एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट में है, किसी फौज के ऑपरेशन की इन्वायरमेंट की बात है, ऑफिस का इन्वायरमेंट है, स्कूल का इन्वायरमेंट है, उसको ढंग से ऑब्जर्व करिए, ठीक है, एंड देन कम टू दी स्टोरी पॉइंट। ओके, जब आप ये सारी चीजें कर ले, मेक श्योर कि देखिए जो आपका स्क्रीनिंग का टेस्ट है इसके अंदर स्क्रीन आउट रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और बहुत कम, मतलब जैसे कि अगर आपका 10-15 जनों का ग्रुप है, उसमें से 2 या 3 बच्चे, कई बार तो पूरे का पूरा बैच ही वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, तो इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। दैट मीन्स योर स्टोरी शुड बी गुड। व्हेन आई से योर स्टोरी शुड बी गुड, कम से कम आप उसका स्टैंडर्ड इतना तो रखिएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, ऐसे कि ज्यादातर जब हम अपनी 12th स्टोरी लिखते हैं अपनी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में, तो वी टेंड टू राइट द बेस्ट स्टोरी आउट ऑफ इट, ठीक है, कि भैया उसको सबसे अच्छा, लोग सोचते हैं कि उसको सबसे अच्छा लिखना चाहिए, हालांकि 12 स्टोरीज ही अच्छी होनी चाहिए, पर 12 स्टोरी पे सबका फोकस रहता ही रहता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी पीपीडीटी की स्टोरी को अच्छी तरह डिटेलिंग में लिखिए। डिटेलिंग का मतलब ये है, मान लिया जाए कि अगर आप पहाड़ पे 4 फौजी चढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग सब ऑपरेशन की स्टोरी बनाएंगे, बट आपकी ऑपरेशनल डिटेल्स में क्या है, कि जैसे कि आपने बताया कि भैया आपका एक एक्स ऑफिसर ऑपरेशन करने वाला है, एक्स ऑफिसर का बेसिक प्लान क्या है, बेसिक प्लान को वो किसके पास लेकर जाएगा, बेसिक प्लान के अंदर ऑपरेशनल डिटेल्स के लिए वो क्या क्या चीजें एक्वायर करेगा, मैप्स एक्वायर करेगा, कौन कौन से ऑपरेशंस पहले हो चुके हैं, सीओ से बात करेगा, सीनियर ऑफिसर से बात करेगा, उनसे इनपुट्स लेगा, एंड देन ही विल मेक द स्ट्रैटेजी फॉर द ऑपरेशन एंड फाइनली गिव इट। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जब आप अपनी स्टोरी में डालते हो तो आपकी स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। तो यानी कि 5 लोग फौज के ऑपरेशन की शायद स्टोरी लिखे, बट आपकी स्टोरी की डिटेलिंग से स्टोरी का लेवल अलग हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द प्रॉब्लम इज दैट कि आप सब वो फोटो देखते हैं, आप वही, या तो आपने किसी वेबसाइट से कोई स्टोरी देखी हुई है, आप उसी को हटा देते हैं, या आप कोई घर से स्टोरी सोच के गए हो उसको वहां पे डाल देते हो, और उस वजह से फिर सारा गोबर हो जाता है। या फिर आप किसी ने, आपके पास एक बुकलेट है, या किसी कोचिंग सेंटर में आपको 25 स्टोरी 30 स्टोरीज आपने याद कर लिया, आपने वो जाकर वहां लिख दी। अब इसमें क्या होगा, जब आप ये स्टोरीज वहां जाके लिखोगे, आप सोचिए आपके साथ कितने सारे और हैं जो शायद वही स्टोरीज वहां पर जाकर लिख देंगे, तो फिर आपकी स्टोरी और उसकी स्टोरी फिर से पकड़ी जाएगी, अरे यार ये तो सेम ही लिख रहा है, सेम ही थॉट आ रहा है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू राइट योर ओन स्टोरीज, यू नीड टू राइट from your own experiences, from your own imagination, from your own innovation। इसीलिए आप चीजों को ऑब्जर्व करिए, इसीलिए स्टोरीज लिखने के लिए अच्छी ऑब्जर्वेशन जरूरी है, जो रीडिंग से आती है, राइटिंग से आती है, बाहर चीजों को ऑब्जर्व करने से आती है। हालांकि अभी तो कोविड टाइम था, तो हम इतनी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, तो अगर नहीं कर पा रहे थे तो रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग समथिंग ऑन द टेलीविजन, न्यूज एनालिसिस, रीडिंग फ्रॉम चाणक्य फोरम, आईडीएसए, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन, वॉचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज। तो ये सारी चीजें आपको एक होलिस्टिक विजन देंगी चीजों का, आपकी स्टोरी की डिटेलिंग में फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अभी तो कोविड के टाइम से हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, और बाहर अगर आप जब जाते हैं तो चीजों को ऑब्जर्व करें। मान लीजिए आपने कोई कोविड की स्टोरी बनाई हुई है, तो कोविड की कितनी डिटेलिंग दे रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिटेलिंग हो आपकी, या फिर किस टाइप की मेडिसिन को यूज करा है, आप ये छोटी छोटी चीजें डालेंगे, आपकी स्टोरी की डेप्थ बढ़ेगी, और फिर जो एसेसर्स है उनको लगेगा हाँ भैया बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, कितनी डिटेल में लिखी है, एंड योर स्टोरी विल स्टैंड आउट। तो दिस इज वन पार्ट विच यू नीड टू डेफिनेटली फोकस ऑन, ठीक है। एंड आई विल रिकमेंड यू दैट आपको अपनी स्टोरी 3.5 मिनट में कंप्लीट करनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स आपने मेरे रिकमेंडेड देखे, इनकी स्टोरी 3.5 मिनट से 3 मिनट 45 सेकंड में खत्म हो जाती थी, और लास्ट के जो 15 सेकंड होते थे उसमें ये बेसिकली एनालाइज करते थे अपनी स्टोरीज को, ठीक है, 15 सेकंड या 30 सेकंड्स के अंदर। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेफिनेटली डू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में आप अपने ही थॉट्स डाल रहे हैं। दिक्कत तब होती है जब आप कहीं से कॉपी पेस्ट थॉट्स लेकर आते हैं। अगर आप अपनी बात लिख रहे हैं तो उसमें तो कॉन्ग्रुएंसी रहेगी, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर है, वो किसी ना किसी और स्टोरी में भी दिखेगा, किसी एसआरटी में भी दिखेगा, किसी वैट में भी दिखेगा, आने वाले टैट में भी दिखेगा, आपके आयो इंटरव्यू में भी दिखेगा, बिकॉज दैट इज योर पर्सनैलिटी। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम समवन एल्स, दैट इज डेफिनेटली एन इशू। ओके, मूविंग ऑन। अब ज्यादातर क्या होता है कि जब ये आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, आपको 10 से 15 मिनट का गैप मिलता है, और 10 से 15 मिनट के गैप के अंदर चाय पानी, या फिर आप वहां पर अपने जो ग्रुप बनने वाला है लोग उसमें गप्पे लड़ाने लग जाते हैं।
उस टाइम पर अपने जो स्टोरी लिखी है उसको दिमाग में चलाते रहिए, सो दैट व्हेन इट कम्स टू नरेशन इट विल हेल्प यू। और अगर आपने 3.5 मिनट में स्टोरी खत्म कर लिए तो वो 30 सेकेंड्स भी आपको स्टोरी को आप बार बार पढ़ोगे, आपके दिमाग में छप जाएगी। ये आपको नरेशन में बहुत हेल्प करेगा। लोग इस बात को समझते नहीं है, ठीक है, कि वो 4 मिनट में ही खत्म करते हैं। अगर आपने 3 मिनट 45 सेकंड में भी खत्म कर ली तो आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा एटलीस्ट टू गो थ्रू द स्टोरी। अगर कहीं पर कुछ ग्रामर की मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपने तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हुआ। उस 10 मिनट्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। आप उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, स्टोरी को दिमाग में चलाओ। वहां पर आप ग्रुप में खड़े होंगे, वहां पे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा, भाई पहले मैं बोलूंगा बाद में तू बोलियो, भाई हम और ये करेंगे। ये सारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएंगी। आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, ठीक है, बट इवेंचुअली गो बाय द रूल्स गिवन बाय द डायरेक्शंस बाय द एसेसर्स। आपके माता पिता पूरे एसएसबी में सिर्फ 3 ही लोग हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके जीटीओ, आईओ। दे आर द पीपल यू नीड टू लिसन। और जो वहां पर आपकी साफ पार्टी होगी जो आपको डायरेक्शंस देगी, जो ऊपर से डायरेक्शंस होते हैं, उनको भैया लाइन बाय लाइन फॉलो करो। जीटीओ के डायरेक्शंस के अंदर ही काफी सारी चीजों का हिंट होता है, जिसको पकड़ना होता है वो पकड़ लेता है। तो प्लीज प्लीज रिस्पेक्ट दीज असेसर्स। उन्होंने अपने बाल सफेद करें, इतने सारे साल लगाए हैं, यू कांट फूल देम अराउंड, ठीक है, यू कांट फूल देम। और उनकी बातों को ढंग से सुनिए और डायरेक्शन को फॉलो करिएगा। तो इन दिस 10 मिनट्स गैप रिवाइज योर स्टोरी अगेन एंड अगेन। अवॉइड टू मच चैट एंड दैट कॉन्स्पिरेसी, भाई ये करेंगे, भाई वो करेंगे, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, भाई तू ये पॉइंट बोलियो, मैं ये पॉइंट बोलूंगा। ये कभी काम नहीं करता है, कभी भी काम नहीं करता है। ये जीटीओ के लिए भी पहले लोग ग्रुप लाने के एक्सरसाइज से पहले और जीडी से पहले करते हैं। वो सोचते हैं हम जीटीओ को बेवकूफ बनाते हैं। भैया जीटीओ का काम है ये देखना आप लोगों को। इतनी डीआईपीआर से सर को ट्रेनिंग मिली हुई है, आए सर को मिली हुई है, वो क्या पकड़ नहीं सकते अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। तो प्लीज डोंट मेक ऑल दी स्ट्रैटेजी और अपना बेवकूफ मत बनाइए। आप उनका तो बना नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद भैया जब आपका नरेशन स्टार्ट हो जाता है, अगर आपका स्टार्टिंग में ही नरेशन है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड हो, तो फट से नरेशन करिए अपना, ठीक है। और उसके अंदर वो आपको बता देंगे कि आपको ग्रीटिंग्स देनी है नहीं देनी है। अगर उन्होंने नहीं बोल दिया कि यू डोंट हैव टू गिव द ग्रीटिंग्स, कम टू स्टोरी टू द पॉइंट, बिल्कुल सीधा स्टोरी के पे स्टार्ट करिए। दैट आई सी दैट इन दिस पिक्चर आई ऑब्जर्व दीज मेनी कैरेक्टर्स एंड व्हाटएवर योर स्टोरी इज, राइट। बट बच्चे क्या करते हैं, उसको भी सुनते नहीं है। कोचिंग सेंटर में सुनकर आए होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून चालू हो जाते हैं, हाय जेंटलमैन वगैरह वगैरह। भैया अगर उन्होंने आपको बोला है कि ग्रीटिंग नहीं करनी है, स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टोरी बोलनी है, तो करिए, क्योंकि आपके पास वैसे ही काफी कम टाइम होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जब आप अपनी नरेशन कर रहे हैं, मान लिया जाए मिडल में आपसे पहले 4 लोग हैं और आपके बाद 5 लोग हैं, सो सबकी स्टोरी सुनिए। अब बोलोगे सर बाकियों की स्टोरी सुनने से क्या होगा। मान लिया जाए 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 7 लोगों की स्टोरी खेती पर बनी है, तो भैया बहुत कॉमन सी बात है कि कॉमन स्टोरी में वही बनने वाली है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा हो गई है। आपके पास पॉइंट्स होंगे, ठीक है, आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे अच्छे। मान लीजिए आपकी स्टोरी अलग बनती है, तो आप इनिशियली पॉइंट्स दीजिए, अपने 3 या 4 बार पॉइंट्स दीजिए, बट व्हेन यू गेट टू नो दैट कि कॉमन स्टोरी कुछ और बनी है, देन स्टार्ट पिचिंग इन दैट। ये नहीं कि अपनी जबरदस्ती अपनी स्टोरी को ही डालने लगे अगर उसका कोई सपोर्ट भी नहीं आ रहा आपका, ठीक है। तो इनिशियली यू नीड टू गिव पॉइंट्स हियर दैट योर स्टोरी बिकम्स अ कॉमन स्टोरी, यू गिव पॉइंट्स। बट इफ यू टेंड टू रियलाइज दैट 7-8 स्टोरीज आर मूविंग टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन स्टार्ट पिचिंग इन। उसमें अच्छे पॉइंट्स डालिए अपने आप, ठीक है, उसके अंदर अच्छे पॉइंट्स डालिए और कॉमन स्टोरी को इनरिच करिए। ये नहीं कि किसी का पॉइंट उठा के वहीं से डाल रहे हो। अच्छे पॉइंटर्स आपके पास किससे आएंगे, रीडिंग से, राइटिंग से। मान लीजिए कोई खेती पे आ रही है, कोई खेती की स्कीम हो गई, या मान लीजिए फार्मर लॉज हो गए, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑल दीज पॉइंट्स विल ओनली कम इफ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। आप अलग अलग फोरम से पढ़ रहे हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्लेन या राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर, बहुत सारी सोर्सेज हैं जो मैंने पहले भी आपको बताई हुई हैं, ठीक है। So be very much confident in your narration, listen to others narration, it is important so that you also understand कि आप दूसरे के नरेशन को सुनोगे तो वहां से भी आपको काफी पॉइंट आएंगे, अरे हाँ यार ये पॉइंट भी बोला जा सकता है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के दौरान भी दूसरों की बात सुन के भी बहुत सारी चीजें इग्नाइट होती है दिमाग के अंदर, ठीक है। और जब आपका डिस्कशन चल रहा होगा तो जबरदस्ती शाउट एंड स्क्रीम नहीं करना, ओए ठीक है, ऐसे जस्ट नंबर, ऐसे सब नहीं करना है आपको, ठीक है। देखो एक होता है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ संजय, एक हो रहा है संजय। अपनी वॉइस को रेज करना या वॉइस के इंटोनेशन को चेंज करना और स्क्रीम करने में फर्क होता है, ठीक है। क्योंकि आपने मास्क पहना हुआ है, शील्ड लगी हुई है, तो वहां पे थोड़ा वॉइस रेज करना पड़ेगा ताकि आगे को सुनाई दे, बट शाउट एंड स्क्रीम नहीं, ठीक है। अब दो टेक्निक होती है। कई बार क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको इनिशिएटिव का चांस मिल जाता है तो आप इनिशिएटिव लेकर बोलिए, बट अच्छा बोलिए। कई बार लोग इनिशिएटिव लेते हैं और 15-20 सेकंड के अंदर ही फुसफुस फुसिया हो जाती है,
ठीक है, उसका कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आपको चांस भी मिला और आपने गवा भी दिया। इससे अच्छा तो फिर यही है कि भैया आप लोगों के 2-3 पॉइंट से जो शुरू की हीट है वो खत्म हो जाए, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा अपना पॉइंट पिच इन कर दीजिएगा। कम से कम 5 या 6 बार तो डेफिनेटली अच्छे तरीके से बोलिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीट इन स्टीम आउट बोलते हैं कि स्टीम इन के अंदर सारे लोग एकदम से फिश मार्केट में बोलते हैं, फिर एकदम से ब्रेक होता है क्योंकि एकदम से शांति हो जाएगी, क्योंकि सबके पॉइंट्स वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये लगता है सबको कि हमारे पास 2-3 पॉइंट है, मैं बोल लूँ और सबको इंप्रेस कर दूँ। ठीक है, तो जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे देन यू कैन पुट फोर्थ योर पॉइंट। दिस इज वन थिंग। सेकंड इज दैट मेनी पीपल डू इनिशिएट बट यू हैव टू गिव वैलिड पॉइंट्स एंड इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली एंड प्लीज डू नॉट स्टीयर एट एसएसएस। काफी सारे लोग देखते वक्त एसएसआर को देख रहे होते हैं कि हाँ भैया एसएसआर हमें चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक लॉट ऑफ पीपल डू। ठीक है, एंड गिव एटलीस्ट 4 to 5 वैल्यूएबल पॉइंट्स। इसमें आपकी वो रीडिंग हैबिट्स वगैरह हेल्प करेगी। एंड फोकस शुड बी ऑन ग्रुप कॉमन स्टोरी। अगर आपको लग गया है कि ये ग्रुप कॉमन स्टोरी बन रही है तो उसमें पॉइंट्स डालते रहिए। ये नहीं कि अपनी स्टोरी को फिर भी आप घुसाए जा रहे हैं, वो तो आपको शुरू के 2-3 मिनट में पता लग ही जाएगा कि कौन सी स्टोरी बन रही है। यू ट्राई टू पिच इन योर पॉइंट्स बट योर स्टोरी इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स दैट, देन ऑब्वियसली यू कैन मूव टुवर्ड्स अ कॉमन स्टोरी, स्टार्ट गिविंग गुड पॉइंट्स इनटू दैट। अब ये पॉइंट्स में आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये रीडिंग हैबिट से ही आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, बस वो व्हाट्सएप पे ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ के जाते हैं, फिर वहां पर अच्छे पॉइंट्स नहीं दे पाते और फिर एसएसबी को कोसते हैं। आपके अच्छे पॉइंट्स तभी बढ़ेंगे अगेन एंड अगेन, रीडिंग कंटेंट, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, आईडीएसए, ओआरएफ, चाणक्य फोरम, डिफेंसिव ऑफेंस, लॉट ऑफ रीडिंग, विजन आईएएस से भी पढ़ सकते हैं। सोशल, नेशनल, सिक्योरिटी टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनाइए। ठीक है, वो आपको आगे चल के जीडी में भी हेल्प करेगा, लेक्चरेट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, एंड यू कैन स्टार्ट इन द स्टार्ट इफ इट डज नॉट ओपन, फोकस ऑन द कॉमन स्टोरी। बीच बीच में पिच इन करिए, आपको चांस पक्का मिलेगा, बट जब आपको चांस मिले तो ग्रैब करके अच्छी तरह बोलिए, क्योंकि वो अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्राई टू स्टिक टू द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अगर आप 99% तो उसी पे रहिए। अगर किसी सेंटेंस में आप हिंदी में आ जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप फटाफट अंग्रेजी में वापस आए, बिकॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एसएसबी इज इंग्लिश। दे विल एक्सपेक्ट यू टू speak in English. So these are some of the pointers for the screening which will help you doing very well in the officer intelligence rating test, writing a very observing the picture very thoroughly, writing a decent story in the stipulated time, और उसके बाद जो आपके पास 10 मिनट या फिर वहां पर 30 सेकंड स्टोरी में बनते हैं, जो अगर आपने पहले खत्म कर लिया तो उसके बाद काफी सारा रिविजन करिए, अपनी स्टोरी नरेशन को दिमाग में चलाइए, अच्छा नरेशन करिए, दूसरे के नरेशन को सुनिए, सिर्फ ऐसे ऐसे गर्दन मत हिलाइए, बट एक्चुअल में उनका सुनिए, उससे आपको काफी अच्छे पॉइंटर्स मिलेंगे। एंड दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको नरेशन में हेल्प करेंगे। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में मैंने आपको बता दिया, पिच इन करिए, अपनी रीडिंग हैबिट्स वगैरह को अगर आप बढ़ाएंगे तो काफी सही रहेगा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर दी कमिंग स्क्रीनिंग राउंड्स। थोड़ा लंबा हो गया बट आई होप इट हेल्प्स यू आउट। काफी लोग बोल रहे थे इसके बारे में, and we'll keep on meeting and talking about it. And if you want, मेरा Unacademy Plus पर SSB का कोर्स है which is already given so many recommendations, लिंक में आपको मिल जाएगा। CAPF Shaurya 2022 कोर्स भी मिल जाएगा, and the 10% discount code is Sanjay2 SANJY. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.